और बोले करके पुरानी याद सुदामा रोए। एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया ने चला दे हमसे नहीं चली थोड़ा नहीं प्यारी अकेले इच्छा मिले। मोहन ने पूछी का खाई रहो मैंने उनके जवाब दे ताई 7 बजे कारण प्यारी दीन गरीब है। आ गया रोने लगी भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं दोषी हम है। द्वारकाधीश बने बैठे हैं मेरे बचपन के मित्र है। अपने अच्छे कर्मों से राजा में भिखारी बन गया तो पत्नी बोली महाराज भगवान से झूठ बोले और भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो कभी नहीं मिलेगा। चले जाइए द्वारिका धन दौलत न मांगना सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। चले जाइए और बोली समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका चले जाइए मेरे पिया द्वारिका जाइयो मेरी श्री कृष्ण से आइयो। दीन बंधु करतार मेरे कंठ द्वारिका चले जाइए ना द्वारिका चले जाओ। मैंने क्या कहा सुदामा बोले भामिनी चले तो हम जाएंगे लेकिन एक बात की बड़ा चिंता लगी है काहे की तो बोले गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट संग ले
ने पत्नी से कहा, भामिनी चले जाएंगे, लेकिन चिंता ये लगी है गुरुपिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले। हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या दूंगा कन्हैया को? तो बोली महाराज भेंट की बात है तो थोड़ी देर रुको, हम अभी गए और अभी आए। कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही ले आई, फटे से कपड़ा में बांधे। बोली महाराज आप इन चावलों को लेकर के चले जाइए, तो एक काम हमारा जरूर करके आना। और बोली कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, उन्हें संग ही बुलाए ले आइयो। मेरी श्याम सो नमस्ते, सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए वहां धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या वेशभूषा है सुदामा की, क्या दशा है? तो एक कवि ये कल्पना करता है, देखिए गरीबी की दशा देखो। वो सुदामा पाए बिमाई फटी विप्र के, नंगे पाए न धाए। और चलते चलते आज सुदामा एक महान वन में आए। अब पेड़ तले गए बैठे सुदामा, गोविंद के गुण गाए। अरे वृक्ष तले गए बैठे सुदामा, गोविंद के गुण गाए। और गुद्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे, सुध ले ले बंसी वाले दीनन के हितकारी। नायो ए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचार। चले सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़े और पहुंच गए हैं द्वारिका। पहरेदार से भेंट हुई है तो पहरेदार से बोले भैया अपने महाराज से कह के आओ कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए। अब पहरेदार दौड़ा और कन्हैया के सामने जाकर के दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और सुदामा की पहचान बताने लगा। मुरलीधर द्वार पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है। और बोले घर का कुछ नहीं ठिकाना है, कोई पटिया मेली धोती है, गुलता भी फटा पुराना है। बोले तनिक आराम नहीं मिला, जो खड़ाऊ भी पहले थे उधर से कन्हैया नंगे पैर दौड़े, इधर से सुदामा भागे
ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भरली सुदामा की भगवान ने सिंहासन पे गद्दी पे बैठा लिया, लेकर सुदामा की दशा देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू छल गए। देख सुदामा की दीन दशा, ओ करुणा निधि करुणा करके रोए। ओ तुम पाए महा दुख हाय सखा, ओ तुम आए इथे न किते दिन खोए। रोने लगे भगवान। और जो राशि ठाट कन्हैया के सुदामा ने देखे, चावल की पोटरी लेके गए और भीतर दबाए गए। ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया। चावल देंगे शर्म लगेगी, चलो नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले चलेंगे। कन्हैया बोले भैया भाभी ने कुछ नहीं भेजा। बोले क्या रखा है भाभी के पास जो भेज दे, भोजन भी तो बनता नहीं है, भेजने की बात करता है। झपटा मार करके चावल की पोटरी खींच ली और एक बात कही है भैया, लगता है पुरानी वाली आदत में अभी सुधार नहीं हुआ है आपका। और ऐसा ही नहीं तो कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलते सुदामा, व्यवस्था वाले लोग, जो ये व्यवस्था वाले भाई लोग हैं, दो चार लड़के बोरी वगैरह ले लो, इन माता बहनों से चावल लेते जाएंगे। इधर जगह कम है, भीड़ काफी ज्यादा है, आप लोग वहीं बैठे रहो और ये लोग आप लोगों से चावल ले लेंगे। आप जाओ बच्चों को लगाओ, ये 3-4 लड़का चावल की बोरी लेकर के अंदर घुस जाओ, सब लोगों से चावल लेते जाइए। ये चावल फेंके नहीं जाते, फेंकोगी तो अभी तुम्हारे पैरों से दबेंगे, अनादर होगा इनका। खड़ी ना हो, हमने इसलिए बच्चे लगाए, आप बैठी रहो, परेशान ना हो। ए बच्चों तुम अंदर घुस जाओ, 2-4 लड़के अंदर पहुंच जाओ, इन लोगों से चावल लेते जाओ।
चावल चबने के बाद 2 लोक दे दिए सुदामा को भगवान ने। तीसरी मुट्ठी चबना चाहे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, रुको महाराज। तो कन्हैया बोले तुमने तो रस में विष ही घोल दिया। और सुदामा को कुछ नहीं पता हमें कुछ मिला या नहीं मिला। बोले भैया घर पे इंतजाम नहीं करके आया हूं, आज्ञा तो हम अपने घर जाए। तो सुदामा को विदा करवे के लिए 16,108 औरतें आई, लंबी भीड़।